हाँ, तो हेलो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपको जैसा कि जो फ़िटनेस में करियर बनाने वाले हैं या तो फिर जो फ़िटनेस में करियर ना भी लेकिन इंटरेस्ट लेकिन उसको उसकी नॉलेज एजुकेशन चाहिए एकदम बेस एकदम ग्राउंड लेवल से, तो उनके लिए भी हो सकता है। तो देखिए जैसा कि काफ़ी लोगों का 9th 10th वगैरह का साइंस जो है वीक होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि मतलब ये वीक है तो जो अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाते चीज़ों को, और इससे भी बड़ा वो ये समझते हैं कि अब 9-10 का फिर से साइंस पढ़ने बैठो, बायोलॉजी पढ़ने बैठो और फिर उतना कठिन होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही काफ़ी मिथ्स भी हमें लगता है कि बहुत कठिन होगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही इनफैक्ट शायद आसान हो सकता है। तो देखिए, हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ प्लेलिस्ट शेयर करने वाले हैं, जिसमें कि केवल आप 7-8 वीडियो, जो कि लगभग 1 डेढ़ और घंटे की होगी, अगर केवल 7-8 वीडियोज़ भी देख लेते हैं तो भी आप पूरी लगभग समझ जाएँगे। तो सबसे पहले तो ये अपना जो कह सकते हैं मिथ या थोड़ा फ्लॉ है हमारे मेंटल ब्लॉक में, वो दूर कीजिए कि ऐसा कि बहुत मतलब फिर से बैठने पड़ेंगे तो अब उतना फिर से वो क्या-क्या स्कूल के समय में वो पढ़ा करते तो उतना वो सब ऐसा नहीं है। आप केवल कुछ वीडियोज़ से सबसे पहले ये मिथ या तो इस पे अभी कम से कम मिथ ना भी तो ये मतलब मत सोचिए कि ये डिफ़िकल्ट होगा। ये डिफ़िकल्ट आपके मेंटल ब्लॉक असल में क्रिएटर असल में डिफ़िकल्ट हैं, पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार लगा, इसलिए ये तो तोड़िए क्योंकि ये आपके एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले इससे छोड़िए और अब आते हैं चीज़ों को आसान बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर से आते हैं साइंस 9-10 की। तो साइंस में भी जो भी हमारी केमिस्ट्री हो गया अभी फ़िलहाल के लिए, ना कुछ भी करने से ये करना ज़्यादा बेटर है, जो कि जिससे भी काफ़ी अच्छा खासा काम हो सकता है। तो केमिस्ट्री हो गया और फ़िज़िक्स हो गया। सबसे पहले तो इस पे काटा मारिए क्योंकि आपको बायोलॉजी पढ़ना है फ़िटनेस के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ। कुछ ना करने से ये कर देना काफ़ी बेटर और इससे ज़्यादा ही चीज़ें। तो अब बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स बचे हैं? देखिए, इसमें 2 चैप्टर लिखे हैं केवल 9th के बायोलॉजी में। असल में 3 है लेकिन 2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये उतना कह सकते हैं अभी फ़िटनेस के फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल यानी ह्यूमन बॉडीज़ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए सोचिए हम पूरे साइंस में से 9 के केवल अब बायोलॉजी में आए तो केवल 2-3 ही चैप्टर्स बचे हैं। सोचिए कितना समराइज़ होते जा रहा है। तो 2 चैप्टर वहाँ से 2-3 चैप्टर और जो है अब इसमें भी आप केमिस्ट्री को काटा मारिए और फिज़िक्स को भी इधर से हटाइए। अब इसमें बचते हैं ये 4 चैप्टर्स, तो 2 चैप्टर्स उधर से और 4 चैप्टर इधर से, और इसमें भी बता देंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से वो आपको पहले पता करना चाहिए। तो ये केवल इतने सारे 9 जो आपको इतने मेंटल ब्लॉक्स थे कठिन होते हैं उसमें सब उसी मेंटल ब्लॉक को आसान बना के हम अभी 4 इधर 10 से और 2 उधर, तो कह सकते हैं 4-6 चैप्टर्स आए हैं। तो सबसे पहले तो इस मेंटल ब्लॉक को आप समझिए और वो भ्रम तोड़िए कि डिफ़िकल्ट है, नहीं। अगर ये डिफ़िकल्ट लगा तो आपको बायोलॉजी ही यानी जो भी आप सर्टिफिकेशन एजुकेशन लोगे वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। इसीलिए इसे डिफ़िकल्ट सबसे पहले मेंटल ब्लॉक कीजिए और इसमें इंटरेस्ट ढूँढने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर इसमें इंटरेस्ट आएगा तो ये आपका बेस है। यहाँ से फ़ोर्स जनरेट होगा वो इंटरेस्ट या डिफ़िकल्ट जो भी सेव हुआ रहेगा। तो इस आगे की फिर वैसे ही, और इनफैक्ट मैं अगर अपना बताऊँ तो अगर मैं ये कभी नहीं किया होता तो जैसे आज मैं सर्टिफिकेशंस वगैरह करता हूँ तो उसमें कह सकते हैं मुझे या कह सकते हैं उतना समझ भी नहीं आता, या तो कह सकते हैं उतना ईजिली नहीं समझ आता, और ये भी कह सकते हैं कि उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। तो थोड़े बहुत तो 1-2-3 सर्टिफिकेशंस कर लेते मतलब घिस पिट के, लेकिन लाइफ लॉन्ग इंजॉयफुल्ली बिना किसी पेन के हमेशा सर्टिफिकेशंस कहीं कर पाती। उसका बेसिस क्या था कि मेरी बायोलॉजी जो कि 9-10 तो उससे पहले थोड़ा लेकिन मेन इसी से शुरू होती है, वो बेस स्ट्रॉन्ग होता है। वो जैसा कि आपने स्क्वाट डेडलिफ्ट वगैरह लेग की एक्सरसाइजेस करी होंगी तो आपने देखा होगा कि आप अपने फुट से
फोर्स जनरेट करते हो जिसके वजह से उतना भारी वेट लिफ्ट कर पाते हो। ठीक इसी तरीके से ये आपका एजुकेशन का, अगर आपका जिस भी फील्ड का, जैसे अभी मैं फिटनेस में तो उससे बायोलॉजी का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये मतलब कहीं मतलब कि अगर यहाँ से स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका वो फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा, तो वो उतना कह सकते हैं नहीं समझ आ पाएगा इजीली, कह सकते हैं वो इंटरेस्ट या इंजॉयफुली नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जहाँ से बेस है वहाँ से फोर्स जनरेट होता है, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे डिफ़िकल्ट वाला फोर्स जनरेट करके करवा पाते हैं कि इंटरेस्ट वाला, वो डिपेंड। और ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं केवल बायोलॉजी को ही नहीं, इधर से केमिस्ट्री और फिजिक्स जो कि इंजीनियरिंग वगैरह में यूज होती है, तो इधर से मैं वो भी मतलब इसमें मेरा उतना मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि या तो फिर जैसे आप लोगों का इसमें वो थोड़ा वो रहता है कि डिफ़िकल्ट लगता है, मुझको इसमें लगता था, तो इसीलिए मैं इसकी भी सर्टिफिकेशंस इस फील्ड के लिए करने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कर भी लिया था घिस-पिट के, लेकिन वो एन्जॉय नहीं आ पाया, तो वो अभी कंटिन्यू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ही नहीं जनरेट हो पाया, वो बेस ही में कह सकते हैं उतना नहीं समझ आ पाया, तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, कह सकते हैं उसमें एन्जॉय नहीं था, तो आगे फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया और फिर वो किसी फेस में लाइफ के छूट गया पीछे। तो ठीक इसी तरीके से अगर ये बेस आपका, जैसे इसीलिए हम बता पा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जब उधर के साइड एक बार काफ़ी साल ट्राई किए थे जाने की, तो नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेसिस में ही इंटरेस्ट या कह सकते समझ या मेनली कह सकते हैं वो इंजॉय ही नहीं था चीज़ों में, जिसकी वजह से वो वहाँ से फोर्स ही नहीं जनरेट हो पाई। इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप अगर यहाँ से करते हैं जो कि बहुत कठिन नहीं है, देखिए केवल 6 चैप्टर हुए हैं, अब इन 6 में भी अब ये डिपेंड करता है कि आप कर तो लेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे, लेकिन उसको भी आप डिफ़िकल्टी के साथ या तो इंजॉयफुली कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कितने लाइफ लॉन्ग इस बायोलॉजी और या तो फिर इस एजुकेशन को इस फील्ड में कंटिन्यू कर पाते हो। नहीं तो अगर डिफ़िकल्ट के साथ 6 कर भी दिए, जैसे मैं ये सारा कर भी दिया था केमिस्ट्री फिजिक्स का, लेकिन वो कभी इंजॉय नहीं था, तो वो वाला फोर्स नहीं जनरेट हुआ जिसके वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो आप कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप उसको इस 6 चैप्टर को इंजॉयफुली कीजिएगा, फिर भले ही थोड़ा कीजिएगा, लेकिन वो इंजॉय सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना चाहिए। छोड़िए तो थोड़ा ज्ञान की बातें हो गई, अब आते हैं हम अपने मेन चीज़ पे। तो देखिए इसमें भी अब हम हमको और सिंपल करने के लिए 2 चीज़ बताएंगे इस 9-10 को पढ़ने के लिए। देखिए एक तो एकदम ही आसान, एकदम ही अगर कोई गांव का भी है बिल्कुल उसे नहीं, उसके लिए भी ये मतलब हम आपको बताएंगे कि एक केस के लिए वो आप खान सर को जानते होंगे, आप वहाँ से जो है ये भी कर सकते हो, या तो दोनों भी अगर चाहो तो कर सकते हो, और ज़्यादा मजा आए तो कर सकते हैं, मिल सकेगा। और हम आपको एक चैनल बताएंगे जो कि इस ज़माने में 9-10 के लिए सबसे टॉप पे आता है, समझाने के मामले में सबसे टॉप में है, एक चैनल बताएंगे। तो देखिए ये 2 चीज़ है, अगर चाहें एकदम भी मतलब मान लीजिए बहुत, या तो उसको भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि मेंटल ब्लॉक्स है कि डिफ़िकल्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो आप इंटरेस्ट जगाने के लिए यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम है, नहीं, अगर केवल यहाँ का भी कर लेते हैं तो भी लगभग आप 70-80% सीख जाएंगे। और यहाँ और फिर अगर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर ठीक ठाक माइंडसेट है तो सीधा यहाँ की तरफ का भी, नहीं तो दोनों ही कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो दोनों भी कर, नहीं तो आप अपना देखिए एक कौन सा करना है, हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कौन। और इससे पहले बताएं हम आपको थोड़ा और मतलब समझ बनाने के, चीज़ों को दिखाने के लिए एक और चीज़ बता देते हैं, जैसा कि बायोलॉजी होता है तो वो 2 चीज़ में डिवाइड होता है। एक होता है, तो देखिए एक होता है हम जिसमें प्लांट वगैरह के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं, और एक होता है जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी वगैरह के कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी एनिमल यानी कि वो ही होता है। तो देखिए अभी मतलब चीज़ों को आसान बनाने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो इसीलिए मतलब उसके आसान बनाने कि अभी के लिए इसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही ना करने से अच्छा है 9-10 का कि अभी थोड़ा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले
उस पे फोकस किया जाए, और फिर अगर वो इंटरेस्ट हुआ या तो करने का मन हुआ तो कीजिएगा, नहीं तो इम्पोर्टेंस वाइज चीज़ों की इम्पोर्टेंस बता दे रहे हैं कि पहले क्या चूज़ कीजिएगा, या तो आपका माइंडसेट में डिफ़िकल्टी है तो क्या अवॉइड कर सकते हैं वो बता दे रहे हैं। तो क्योंकि अभी आप मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह करेंगे जैसे आगे और एजुकेट कर लेंगे फिटनेस में, तो उतना प्लांट का वाला काम नहीं आएगा, तो एनिमल का ज़्यादा आएगा। तो अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि एनिमल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एनिमल वाला हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा 9-10 का चैप्टर्स में भी कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गया, और इसी को मतलब बोल देते हैं, इसको जूलॉजी बोल देते हैं और इसे बोटानी बोल देते हैं। मतलब वही कि ये प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो ये बोल देते हैं, और नहीं तो सर एनिमल पढ़ते हैं तो ये बोल देते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, तो सबसे पहले दो मतलब खान सर की प्लेलिस्ट बताते हैं, जहाँ से आप कह सकते हैं अगर कुछ नहीं भी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसा आप बोले थे कि बोटैनी वाला नहीं पढ़ना है, अभी जूलॉजी वाला पढ़ना है। तो इसमें आप जितनी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि आपने इस फिटनेस वगैरह का कुछ कोर्स वगैरह किया होगा, तो उसमें आपने देखी होगी कभी हार्ट वगैरह भी आ जाता होगा उसमें बीच में, और जो कि अगर ये आप नहीं पढ़, अरे यार अगर आप ये नहीं पढ़े जाते, वही चीज़ है कि बहुत सारे बेस में कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होते हैं, क्योंकि आप वहाँ से जो आपका बेस 9th फ्लोर से वो नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ से फोर्स जनरेट नहीं हो पाता है। एक कि वो कॉन्सेप्ट का समझ, देखिए वो भी दो तरह का फोर्स जैसे बताया कि जनरेट हो सकता है। एक तो मतलब वही कि आपका वो चीज़ ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो मतलब कॉन्सेप्ट ही कि कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तो बाद में भी कॉन्सेप्ट मतलब वो आएगा तो उतना मतलब नहीं समझ आ पाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ से आप अपने बायोलॉजी के लिए यानी उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट में उस चीज़ में उस एनिमल में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ रहता है, तो इंटरेस्ट आगे जो पढ़ने में आपको कोर्सेस वगैरह करते होंगे तो वहाँ इंटरेस्ट इसीलिए उन लोगों को जिनको नहीं आ पाता होगा उनको नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहीं से आप बेस से ही इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया था। जैसा हमने आपको एग्जांपल दिया इसीलिए हम बता पा रहे हैं, जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा नहीं था तो वहाँ पे मैं करने गया था लेकिन नहीं हो पाया था। तो छोड़िए अभी ये आते हैं जैसे कि बोल रहे थे कि जैसे आप ह्यूमन हार्ट वगैरह के बारे में सीख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड वगैरह, जैसे टिश्यू यानी कि जो सेल्स से बन के मतलब सेल्स को जोड़ के टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू को जोड़ के ऑर्गन, तो टिश्यू वगैरह के बारे में। और डीएनए आरएनए भी आपने मतलब कि सुना होगा कि जिसका जीन्स ज़्यादा अच्छा है, जिसका डीएनए ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा मतलब उसमें मसल्स वगैरह बढ़ सकते हैं, मसल ग्रोथ हो सकती है। ऐसे सेल वगैरह के बारे में और सोचिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ही है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स जनरेट हो पाएगा। और ग्लैंड्स वगैरह जो हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सीधे हार्मोन्स का सुने होंगे, और भी बहुत सारे। तो वो सब का फोर्स तभी जनरेट हो पाएगा जब आप यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस में इंटरेस्ट यहाँ से पढ़ने में आ पाएगा। और भी चीज़ें होंगे जैसे सेंस ऑर्गन वगैरह है, ह्यूमन ब्रेन भी है, जॉइंट्स भी है। जॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने मतलब पढ़ा मतलब होगा कि इंजरी के पार्ट में जॉइंट्स का अगर नॉलेज होगा तो आपको पता चल पाएगा कि किस जॉइंट्स में भी ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं। जैसे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो होते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन में होता है, तो वो सब तभी आपको, अब केवल ऐसा भी नहीं है कि उसमें होता है, जैसे कि आपका हो गया हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट में उतना इंजरी के चांसेस नहीं होता है जितना कि मान लीजिए कि लंबर में होता है, या तो फिर उन दोनों से ज़्यादा थोड़ा बहुत शोल्डर में। तो ये सब की चीज़ें यहीं पर जब आपका यहाँ से एजुकेशन वाइज आप थोड़ा और करना भी क्या है, 1 महीने भी अगर आप आराम से बैठे दिन का 1-2 घंटा दिए तो आप सीख जाओगे। और बता ही दिया हूँ कि रट मतलब कि सीख तो लोगे लेकिन उससे इंजॉयफुली सीखना, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, तो फिर बाद में वो रिपीट होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप और आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं। तो मेरी तरह जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं छोड़ दिया, नहीं हो पाया, वैसे ही आप भी ये छोड़ दोगे। इसलिए मैं जो गलती कर दिया और जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, इसीलिए अब आप वो ना कीजिएगा, आप बच जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले 9th के बायोलॉजी पे आते हैं। तो देखिए सबसे जैसा कि 2 चैप्टर इसमें केवल दिखा था, 5वां और 6वां यही दोनों केवल बायोलॉजी का, और ऊपर वाला सारा केमिस्ट्री का है, और नीचे वाला सारा मतलब लगभग
फिजिक्स का है। तो ये दो अभी फ़िलहाल के लिए ये दोनों चैप्टर का आप कहाँ से देखिए, एक तो चीज़ है कि आप बुक पढ़िए, जो कि ज़्यादातर लोग 80% हो सकता है नहीं करेंगे, इसलिए वो 80% बुक नहीं पढ़ेंगे इस और वो छोड़ दें पूरा ही पढ़ना, इससे अच्छा है ये कर लीजिए। और इनफैक्ट यहाँ से भी लगभग आपको 80% नॉलेज मिल ही जाएगी, ये केवल 20% इफ़र्ट के साथ, केवल केवल वीडियोज़ ही तो देख के समझने और याद करने। तो देखिए हमने लाइन वाइज अब डाल दिया, जैसे कि पहले का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि इसमें सेल्स, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल्स होती है, उसके बारे में सिंपल सा हमको बता रहे हैं। सेल्स वगैरह भी आया होगा कॉन्सेप्ट आपके फिटनेस कोर्स में, तो वो सेल्स, और फिर सेल्स से मिलके बहुत तरह के टिश्यू बॉडी में बनता है। ये सेल्स जो बहुत सारे मिलते हैं तो बहुत सारे तरह के टिश्यू बनते हैं। तो ये दोनों चैप्टर का वीडियो आप ये दोनों मतलब कि वीडियो में देखिए, पूरा 9-10 का बायोलॉजी का ही इसमें प्लेलिस्ट डाल दिया हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ जैसे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एक सेल, उसका आपको बारे में क्या क्या उसके अंदर से होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और जैसा आपने फिटनेस कोर्स में पढ़ा होगा कि आप एटीपी से एनर्जी बनाते हो, तो अब सोचिए थोड़ा कि पूरे बॉडी में इतनी चीज़ें होती हैं तो केवल एटीपी से ही एनर्जी क्यों बनती होगी। अब उसका आपको वो तब तक नहीं समझ में, आप आज उसको सवाल पूछे सिंपल सा कि इतनी चीज़ें होती हैं केवल एटीपी से ही क्यों वो बनती होंगी। तो वो सब आपको ऐसे बहुत से सवाल उठ सकते हैं, तो वो सब तभी पता होगा जब आपको बेस से एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज आपको चीज़ें पता होंगी, क्योंकि पूरे बॉडी में केवल सबसे पहले पूरे बॉडी में तो सेल होता है, और सेल के अंदर भी केवल एनर्जी वाला कह सकते हैं एटीपी होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, और फिर टिश्यू में बहुत सारे सेल्स मिल के बहुत डिफरेंट तरह के आप पढ़ेंगे, 4-5 तरह के टिश्यू बनते हैं, वो आप पढ़ेंगे इसमें टिश्यू वाला। और लंबा भी कितना है, 1.5 घंटा है। अब देखिए मैं आपको झूठ बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि 1.5 घंटा में आपको ये चैप्टर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि 1.5 घंटा है तो ये तो वीडियो 1.5 घंटा की, अब उससे अब कितना टाइम लगता है समझने में, जो कि मिनिमम 3 घंटा तो लगेगा ही। और समझना यानी कि लर्न कर लेना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, और उसको एब्जॉर्ब कर लेना सबकॉन्शियस माइंड में, वो भी एक डिफरेंट चीज़ लगती है। अब एब्जॉर्ब करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम, जैसे टाइम देते जाएंगे वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, लर्न करने में अब जितना देखिएगा 3-4-5 घंटे में हो जाएगा। जैसा भी हो आप बेस्ड अपॉन योर, अब कितना वो कर मतलब आपका तेज है माइंड। और दूसरा बता ही दिए टिश्यू वाला चैप्टर, तो ये हो गया। और देखिए एक और चैप्टर 9th में पहले हुआ करता था, अब के एनसीईआरटी में नहीं है, वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितने तरह के ऑर्गेनियम, जैसे इसमें आपको मतलब होता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फिर धीरे धीरे उससे एडवांस होता है। तो सबसे पहले तो सिंगल यूनिट वाले, फिर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आता है, फिर प्लांट, फिर एनिमल, वो सब आता है। लेकिन अभी के लिए इसे फ़िलहाल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये एनिमल वाइज से उतना शायद आपके काम नहीं आएगा। ये कह सकते हैं अगर नहीं भी थोड़ा पढ़े रहेंगे तो भी आपका फोर्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट उतना नहीं यूज करता है। या तो अगर करना भी होगा तो पहले बाकी कीजिएगा फिर कीजिएगा, इसलिए हमको बता भी देना है कौन कौन इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और हम आखिर में एकदम ही सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, पूरा 1 2 3 4 5 करके इसमें सब में लिख देंगे। अभी तो हमको ये बताना, अभी ये थोड़ा के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए, और फिर आते हैं हम अपने अगले में। 9th का हमारा हो गया, फिलहाल के लिए 2 ही मान लीजिए करना है। हाँ, तो देखिए जैसा कि हमारा इसमें 10th में 4 चैप्टर है। एक है लाइफ, तो देखिए हम चैप्टर में भी बता दे रहे हैं आपको क्या क्या होता है। देखिए लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब है जो भी हमारे लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, वो सब, जैसे कि जितने भी प्रोसेस हो गए, इसमें मैं खुद ही मतलब हैरान था कि इतने सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में डाल दिया गया। जैसे इसमें आपका मतलब कि हार्ट भी हो जाएगा आपका, इसमें लंग्स भी कवर अप हो जाएगा आपका, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी कवर अप हो जाएगा, और जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं और भी होती हैं, किडनी भी होती है और भी होती है, वो सारे बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है लगभग इस चैप्टर में कवर अप हो जाते हैं। तो ये वाला तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे 9th-10th दोनों में, ये एकदम टॉप में आएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है ये पहले नंबर पे लिख देना है, और दूसरे नंबर पे कोर्टिसोल मत कहने का मतलब है, जैसे आपने ऐसा कि हमने बोला था कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस होता है, कोर्टिसोल होता है, और भी बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो वो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, जो कि जैसे
हार्ट होता है, लंग्स होता है, और जो है हमारा इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर होता है ना, ये सब एक तरह के ऑर्गन होते हैं। वैसे ही मतलब बॉडी में इसी तरह से कि आपको ये पता होगा किस तरह के मतलब ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, लेकिन आपको शायद कहीं ना कहीं ये मिसिंग होता होगा कि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड नाम की चीज़ होती है, जहाँ से बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे थायराइड से होता है, और फिर उसके नीचे भी एक होता है, और फिर वो किडनी के ऊपर भी होता है, क्या नाम था, जहाँ से वो फाइट एंड फ्लाइट और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब वाली चीज़ें यहाँ पे, तो इसीलिए इसे कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत कि दूसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट होगा। ये भी जैसा आपने टेस्टोस्टेरोन ऑस्टेरोन पढ़ाया होगा, तो वो सब इसमें आपको पढ़ पाएंगे। यहाँ से बेस जनरेट होगा, जहाँ से अगर कभी फ्यूचर में फोर्स जनरेट करना होगा तो जैसे स्क्वाट की तरह कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें भी दो पार्ट है। एक प्लांट वाला हम आपको वीडियो में बता देंगे, फिलहाल के लिए आप उससे मिसिंग कर सकते हैं, और एनिमल वाला पहले फोकस कीजिएगा। देखिए हेरिडेटरी, देखिए इसमें तो वही है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कि जो मतलब एक प्लांट का बताया और एक एनिमल का, और एनिमल में भी वही है कि मतलब जैसे हमारा टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, ओवरी होता है, मतलब कैसे मतलब चाइल्ड मतलब स्पर्म और ओवम मिलता है, तो किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है, और क्या क्या मतलब सेफ्टी मेथड्स होते हैं टू अवॉइड पेनिस, वो सब चीज़ें इस वाले चैप्टर। ये तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होगा, तो इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। और ये देखिए जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, इसमें आपको ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इतने सारे जैसा बोले ऑर्गन्स इसमें कवर अप हो जाती है, इसलिए लेंदी होगा। इसलिए आप इसे खास करके ये मतलब जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से, हमारा साइकोलॉजी का चैप्टर, इसे हम आपको बता पा रहे हैं कि इसे आप इंजॉयफुली ट्राई कीजिएगा कि ये आप कर पाइएगा। नहीं तो बहुत लोग डिफिकल्टी के साथ करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डिफिकल्टी फील हो जाएगी, तो वो बानी। इसलिए इस चैप्टर पे तो खास करके ध्यान दीजिएगा कि लंबा है, लेकिन आप इंजॉयफुली कर पाइएगा, और लंबा उतना भी नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत, कह भी सकते हैं। और देखिए ये तीसरे नंबर पे रखूं कि हेरिडेटरी है। देखिए हेरिडेटरी का पहले बता देता हूँ, हेरिडेटरी में क्या होता है कि, तो देखिए हमने शायद थोड़े देर वीडियो में पता नहीं किस चैप्टर में बोल दिया था कि थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी कट, पता नहीं किस में बोला था, शायद से मैं याद नहीं आ रहा है, अभी याद आया, लेकिन ऐसा पता नहीं वो गलत थोड़ा बोल दिया था कि मतलब आसान नहीं, मतलब ये वाला शायद बोलना था कि लाइफ प्रोसेस थोड़ा कठिन है, फिर भी लगभग फिर भी आसान, मतलब कठिन ही है, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़िए उसे। मतलब आते हैं अब अपने, मतलब ये सब बोल रहे थे कि सबसे पहले कि मतलब हेरिडेटरी में वही सब होता है। देखिए ये जैसा कि आपने ये अभी 10th में इतना डिटेल में नहीं जाया जाता, लेकिन थोड़ा बहुत बताते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जो हमारे बॉडी वगैरह में, तो प्लांट्स में जो जीन्स होते हैं, जैसे बॉडी का आपने पढ़ा होगा कि जीन्स डिफाइन करता है कि हमारा अगला मतलब, या तो जीन्स डिफाइन करता है कि हमारा कितना मसल पुट ऑन कर सकते हैं, कितनी बॉडी बना सकते हैं, कितनी हाइट ग्रोथ हो सकती है, कितने हमारा मतलब हार्मोन्स रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन, ताकि बॉडी बन सके, ऐसे मतलब वो सब चीज़ें जीन्स पे डिपेंड होती हैं। तो वो सब अगर एकदम डीप में, मतलब डीप में कह भी सकते हैं, तो वो आपका यहाँ से अगर ये चैप्टर से स्ट्रॉन्ग करते हुए बढ़ोगे तो वो सब होगा। इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वही जीन्स वाली चीज़ें कि जीन्स के बारे में आप स्टडी करते हो, जैसे इसमें ऑर्गन के बारे में करते हो, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में करते हो, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स के बारे में करते हैं। वैसे इसमें आप जीन्स के बारे में थोड़ा बहुत करते हैं, और नहीं तो एकदम डिटेल में इसका 12th में आएगा। और आप बोलेंगे तो 9th 10th की तरह 11th 12th की भी बायोलॉजी की वीडियो भी इसी तरह बता देंगे कि कौन सा उसमें से भी, पूरे में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे तो 11th के लगभग काफ़ी चैप्टर्स तो प्लांट फिजियोलॉजी में बेस्ड होते हैं, और फिर 12th में भी का भी मतलब बोलेंगे तो कर देंगे, नहीं तो छोड़िए। वैसे ये भी काफ़ी है, अगर यहाँ पे हो गया तो आगे भी हो जाएगा। वही या तो समझ आ गया, और दोनों कैसे समझ और इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर आगे भी हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं हुआ तो किसी न किसी फेस में लाइफ के इस एजुकेशन को, इस बायोलॉजी के छोड़ ही दोगे, क्योंकि वो बेस से इंटरेस्ट का फोर्स ही नहीं जनरेट। छोड़िए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जा रहा है, तो यही चीज़ हो गया। इसमें मैं डिफ़िकल्ट हूँ, इसको 3 पे रखूँ कि इस पे देखिए, लेकिन इतना लंबा नहीं करना था, इस सब फालतू की चीज़ें अभी इतना बताने में। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी तो आ रहा होगा इतनी तो अगर आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे होंगे कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हैं, कि अगर आपको नॉट 10th का आइडिया नहीं होगा कि किस चैप्टर में क्या क्या होता है, तो वो आपको आइडिया, थोड़ा लंबा जरूर वीडियो बन गया 24 मिनट का, लेकिन अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा तो चीज़ें तो उतना लंबा नहीं छोड़िए। लेकिन तो देखिए जैसा कि हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन
ये जैसा कि 9th इधर तक का 9th में था, एक और चैप्टर मिस हो गया था जो कि कट हो गया था फ़िलहाल के बायोलॉजी से। एक तो मतलब ये वाला बोला था कि ये वाला मत ही कीजिएगा, लेकिन एक और चैप्टर हुआ करता था, व्हाई डू वी फॉल इल, यानी हमें बीमारियाँ क्यों लगती हैं। जैसे हमारे आसपास एयर में बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से अगर कहीं कट वगैरह थोड़ा मतलब बीमारियाँ अगर आप चाहें तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए देखिए केवल 30 मिनट का है, अगर चाहें तो इसे देख लीजिएगा, इसे नहीं, लेकिन इससे थोड़ा चाहें तो ये 9th का था, हम बताना मतलब दिमाग से भी निकल गया था और फिलहाल के बायोलॉजी से भी कट हो गया है। लेकिन आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं, ये वाला भी, इसमें आपको बीमारियों वगैरह के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन अब आते हैं हम अपने 12th में। देखिए जैसा बोले थे लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे आप पढ़ोगे कि हमारा हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी यानी कि किडनी, जो भी फालतू के मटेरियल्स होते हैं अनयूज्ड, मतलब जो मतलब यूजफुल होता है तो हार्मफुल होते हैं, वो सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। देखिए 2 घंटे का लगभग वीडियो है और मैं इसे एग्जैक्टली बताऊं तो आपको समझने में 2 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि वीडियो 2 घंटा है। समझने में उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं समझने में अभी फ़िलहाल लगभग लग जाएगा इसको आपको 6-8 और घंटे या तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये है मतलब ये हो गया एक चीज़, इतना भी नहीं लगेगा, लेकिन देख लीजिएगा। मुझे तो इतना ही लग गया था क्योंकि मैं उस चीज़ में भगाने की कोशिश नहीं कर रहा था। भगाने की कोशिश करोगे तो डिफ़िकल्टी फील हो जाएगी माइंड में, इंजॉयफुली कर रहा था, इसीलिए वो इंटरेस्टफुल यही डिपेंड करता है कि अगर चैप्टर को जल्दी भगा के करोगे तो आपके माइंड में उसे कंप्लीट करने का मतलब पूरा जल्दी से कंप्लीट, जिसकी वजह से आप में वो इंटरेस्ट नहीं, डिफ़िकल्टी शायद फील हो सकता है। और वहीं पे अगर आपको उसे धीरे धीरे करोगे तो आप उसको फील करते हुए उसमें इंटरेस्ट इंजॉय डेवलप करते हुए, क्योंकि धीरे धीरे करोगे तो इंजॉय आएगा उस कॉन्सेप्ट को समझने में कि किस तरह से हमारा जो है बॉडी में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ कि हार्ट में उधर से हमारा ब्लड आता है और फिर उधर से जाता है, फिर पंप होता है और नीचे ढेर सारी क्योंकि वेसल्स मतलब साइड में होती है लेफ्ट साइड, इसीलिए उधर मतलब ज़्यादा मसल्स होता है ताकि ज़्यादा पंप कर सकते पूरे बॉडी में, इसीलिए उधर ज़्यादा मसल्स होती है। ऐसे मतलब चीज़ों के तभी इंटरेस्ट आएगा जब आप स्लोली फील करते हुए कि वो आप ही का तो बॉडी का पार्ट है और आप कितनी बेहतरीन चीज़ सीख रहे हो कि वो यूज हो रही है, इस तरीके से करते हो बायोलॉजी को, तो मज़ा आता है। छोड़िए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जा रहा है, लेकिन वीडियो भी लंबी बन जा रही है, लेकिन शायद से इंजॉय भी आ रहा होगा कि आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ें कैसे, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताता आपको फिटनेस में कि एक्चुअली में बेस से कैसे फोड़ जाए। इस पर मैं लगभग 1-2-3 घंटे का वीडियो बनाऊँ तो आप एकदम अच्छे से अगर आप बोलेंगे तो एक चैप्टर का उसमें किस तरह से इंजॉय डेवलप करना है। ऐसा आपको हार्ट का एग्जाम्पल ये इस तरह से और भी साइकिल बोलेंगे तो 9-10 का पूरी लगभग 1-2 घंटे की वीडियो ही बना देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़िए, अभी चैप्टर ही बताते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस हो गया, जैसा हमने आपको वो दिखाया था, ये आपका लाइफ प्रोसेस हो गया। अब आते हैं हम अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, यानी कि वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया और भी बहुत तरह के। देखिए वो हो गया कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये 1.5 घंटे का है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लीजिएगा। अब ये हो गया, और देखिए तीसरा चैप्टर जैसा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें तो आपको वैसे ही मज़ा आएगा और किस तरह से मज़ा ढूंढना है। देखिए लोग हमें हंसा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़िए। मतलब वही है कि इसमें तो आपको वैसे ही मज़ा आ जाएगा कि हाँ ये हमारे बॉडी का इस तरह से पार्ट होता है, इस तरह से मतलब चीज़ें होती हैं, आपको वैसे ही मज़ा। देखिए इसमें भी हम आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि कहाँ से आप चाहें तो मिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक फ़िलहाल के लिए ना करने से एक वीडियो चैप्टर इससे अच्छा थोड़ा चीज़ों को स्मॉल करते हुए, जैसा कि आप लगभग इसमें इतना पोर्शन मिस आउट कर सकते हैं। देखिए पूरा लगभग आप मतलब 1 घंटा 15 मिनट का तो उसमें से आपने कट ही मार दी, आप केवल इतना बचा है। देखिए इतने में आप उतना पहले अगर ये सिस्टम नहीं पढ़े होगे तो शायद ना समझ आए, इसलिए बोलेंगे तो इस पर थोड़ा सा बस थोड़ा क्योंकि कितना बचा ही है, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 50 मिनट बचा है, तो आपका लगभग 25 मिनट का ही केवल 25
30 25 की 35 बचा है, तो उसमें कितना शायद समझ आ जाए, नहीं आए तो बोलिएगा, हम एक और वीडियो डाल देंगे जिसमें थोड़ा अच्छे से बताया, नहीं तो केवल उतना देखिएगा 35 मिनट का ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में फ़िलहाल। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है पहले उसे करते हुए चलिए। तो ये हो गया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, मिल जाएगा आपको, ये भी हो गया। अब आते हैं हेरिडेटरी में। देखिए पहले इसमें 2 चीज़ हुआ करती थी, हेरिडेटरी, अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी में केवल हेरिडेटरी है, लेकिन पहले इवोल्यूशन भी हुआ करता था कि इवोल्यूशन कैसे होता है हमारे जीन्स वगैरह का, कि कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे वो बदल जाते हैं, तो वो भी हुआ करता था। तो ये मतलब चैप्टर हो गया उसके लिए। इस वाले चैप्टर में केवल हेरिडेटरी के बारे में पढ़ाया गया, और इधर वाले में थोड़ा इवोल्यूशन भी आपको बताया जा सकता है, नहीं तो चाहें तो हेरिडेटरी केवल देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से अब 9-10 के आप चैप्टर समझ गए कि आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इनसे अच्छा 9-10 में कोई नहीं पढ़ाता, और ख़ास करके इतना चीज़ों को क्यों होता है बॉडी में वो सब चीज़ें बता के, और इतना शॉर्ट में भी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अगर आप मतलब चैप्टर्स होगा, मतलब अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे तो, और ये इतना कम टाइम में पढ़ा दे रहे हैं। और कुछ लोगों को ये 1.5 घंटा भी ज़्यादा, जैसा कि लाइव प्रोसेस हुआ, ये 2 घंटा भी ज़्यादा लगता होगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि आप पहले तो कहीं और पढ़ने जाएंगे तो आपको एक कि अब हार्ट या तो लंग्स का भी मतलब कहीं और, इस वाले में नहीं, अब कहीं और भी पढ़ने जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर में भी 1-1 घंटे का वीडियो होगा, और इसमें 4-5 सिस्टम आपका डाइजेस्टिव, हार्ट, लंग, और जो है एक्सक्रिएटरी, और भी है न्यूरॉन भी, तो वो आपको इतने सारे बता रहे हैं। और इसमें भी अगर आप कोई अगर चैप्टर उठाएं, जैसे आप हार्ट ही का उठाएं, हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, आसानी से और थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा कह सकते हैं डिटेल में भी, लेकिन कहने का ये मतलब था कि मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, असल में छोटा है, दिख बड़ा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसा हमने बोला था कि अब इनमें से भी अगर हम चाहते हैं तो कौन सा, देखिए अगर लाइन वाइज करेंगे तो ठीक ही रहेगा कि आप पहले सेल्स से शुरू कीजिए, फिर सेल्स से मिल के हमारा बॉडी का टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से मिल के हमारा जो है ऑर्गन बनता है, जैसा ये हार्ट वगैरह बात किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम बात किया था। तो इस तरह से आप चाहें तो लाइन से कर सकते हैं, नहीं तो हम, अगर आप चाहें तो लाइन से नहीं, अगर आप कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी बता दें तो हम वो भी बता देते हैं। तो देखिए इस सारे में से 9-10 सबसे इम्पोर्टेंट है यही, जैसा बोला था, लाइफ प्रोसेस। ये जो है, रुकिए कोई अच्छा सा कलर दे, दिख नहीं रहा है, देखिए हाँ थोड़ा दिखा, तो देखिए ये सबसे टॉप में आएगा, ये पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं वो है कि, देखिए इससे पहले कि आगे बढ़े, हम देख रहे थे तो हमें कुछ और भी चीज़, मतलब एक जैसा ये टिश्यू वाला पार्ट है ना, इस टिश्यू में भी इसमें 2 तरह का, एक प्लांट और एनिमल। वही आपको हर चैप्टर में जितना पॉसिबल पता है, आपको प्लांट का पढ़ाया जाता है और एनिमल का पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ तक आपका लगभग जो है, यहाँ तक आपका प्लांट का है। तो इसमें भी टिश्यू में भी फ़िलहाल के लिए चाहें तो इतना मिस आउट कर सकते हैं, इसमें आपका बोटैनी का हो जाएगा कि टिश्यू वगैरह क्या होता है। और ऐसे ही साथ से इसमें भी आपका प्लांट का भी होगा, क्योंकि प्लांट में भी सेल होता है। हाँ देखिए सर कि इसमें भी तो वही है कि अगर चाहें तो मिस आउट कर सकते हैं, नहीं तो अगर एंजॉय आ रहा है तो कर भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो अभी बता रहे थे कि कौन सा ज़्यादा, पहला हो गया लाइफ प्रोसेस, और दूसरे नंबर पर सोच रहा हूँ कि टिश्यू सेल वगैरह को रखूँ कि ये कोऑर्डिनेशन वाला, एंडोक्राइन सिस्टम वाला रखूँ, पता नहीं, छोड़िए फिलहाल के लिए डाउट है, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलिए रख देते हैं। ये दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है आपका, शायद ये हो सकता है क्या, हाँ चलिए मान लीजिए ये सेल ही तीसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे सेल, चौथे नंबर पे टिश्यू इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे चलिए रिप्रोडक्शन वाला रख देते हैं कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। और छठवें नंबर पे चलिए ये रख देते हैं हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। और फिर सातवें नंबर पे ये रख देते हैं वाई डू वी फॉल इल, इम्पॉर्टेंट है। और जो है देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, हम जो फिटनेस में एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अभी कोई बायोटेक इंजीनियर बनना चाहता है
तो उसके लिए चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। उसके लिए सबसे पहले ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन मेन लो फिटनेस है, तुम इसीलिए उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो वो हो गया, पता नहीं कहाँ था। और 8वें नंबर पर सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से आप 9-10 के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपको लगता थे या है भी शायद कि कठिन है, इतने सारी चीज़ें तब पढ़ा करते थे, कन्फ्यूजन सोचिए, ये कहीं कहीं मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। 9 साल में इतना टाइम लगता था, मतलब उसके वजह से आपको लगता होगा कि इतना 2 साल में करते तो इतना कठिन होगा, उतना फिर से लगे। तो ऐसा नहीं है। इतना देखिए, लर्न कीजिए, समझिए, समझने में भी इंटरेस्ट खोजिए, खुद ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये सारे चैप्टर्स थे फर्स्ट है 9-10 के, जो कि कैसे करने हैं, कहाँ से प्लेलिस्ट मिले। प्लेलिस्ट ये वाले का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और खान सर का भी हो सकता है तो दे दूंगा, नहीं तो आपको चैप्टर में चैनल में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ थी। और अगर आप बोलेंगे तो ऐसे ही 11-12 में देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ से आप देखिए, ज़्यादातर लोग चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी मतलब कंप्लीट तो हो जाएगा। मान लीजिए चैप्टर्स है तो उसमें कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन उस कंप्लीट में भी इंटरेस्ट, उसको इंजॉयफुली, वो इंजॉय कौन 1-2 महीने में 28 मतलब वो 2 महीने में फीड कर पाता है सबकॉन्शियस माइंड में, कि बायोलॉजी के चैप्टर्स जो हमारे बॉडी से रिलेट करते जाते हैं, इसीलिए इंजॉय आता जाता है पढ़ने में, वो कैसे करते हैं। और अगर बोलेंगे तो वो कैसे करते हैं कि अब उस तक रिलेट कर पाएँ, ताकि इंजॉय थोड़ा बहुत, नहीं तो मेन तो आप ही करके पता चलेगा, नहीं तो कहेंगे तो वीडियो भी बना देंगे कि कैसे इंजॉय कैसे आता है। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट करेंगे, क्योंकि सोचिए अगर आप 9-10 का 11-12 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अगर कोई आधा 1 घंटे का ऐसा वीडियो मिल जा रहा है कि वो चैप्टर्स पढ़ने के लिए, और हर एक चैप्टर का भी बोलेंगे तो उसमें किस तरह से इंजॉय लेना है वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमने इंजॉय के लेके पढ़ा है। तो देखिए ये हो गया। अब 11-12 का भी बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि अगर आप इंजॉय कर पाएंगे तभी थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप जल्दी शॉर्ट ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं तो यही है, अगर बोलेंगे तो बना देंगे, नहीं तो आज का यही वीडियो था। अब इसे करिए, वही बता दिया हूँ कि चैप्टर्स हैं, इन्हें कंप्लीट कीजिए, और ताकि आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आगे जैसे कोर्सेज करेंगे फिटनेस में तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वहाँ पे कभी कॉन्सेप्ट आया भी तो यहाँ से फोर्स जनरेट हो पाएगा, क्योंकि ये बेस होता है। और उसमें भी जो है कि ये डिफ़िकल्ट वाला, क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा तो फिर कभी न कभी तो आप ज़्यादा पढ़ना छोड़ ही दोगे। ये तो वह, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये होता है कि आप इंजॉयफुली चैप्टर्स को रिलेट करके बॉडी से, मतलब इंजॉयफुली वही है कि कर पाओ। तो ये इंजॉय फ्यूचर में मतलब आपका फोर्स जनरेट होता है कोर्सेस वगैरह वो सब करते हुए, नहीं तो डिफ़िकल्टी जनरेट हो जाएगा, कभी न कभी छोड़ दोगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो था। और यही वीडियो कोई हमें 2 साल पहले दे देता तो मेरा कुछ न कुछ तो बहुत ज़्यादा ही अब से होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप करिए।